नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज दिनांक 26 फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। कहता है यात्रा उत्सव किस राज्य में संबंधित है? तो यात्रा उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में, है ना। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। चलिए अगला क्या पूछा है। गृह लक्ष्मी योजना कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश शुरू किया है गृह लक्ष्मी योजना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से, है ना। पूछ देता है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से। अगर पूछता है स्टालिन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो स्टालिन वायलिन बजाता था, है ना। अगर पूछेगा अकबर तो नगाड़ा, है ना। चलिए अगला पूछा है मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य केरल में मनाया जाता है ना। केरल में मोहिनी अट्टम नृत्य संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ये सब टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है, आज फर्स्ट शिफ्ट का है। अगर आप लोग इससे पहले जो एग्जाम एनालिसिस कराए आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। कराया हुआ एनालिसिस है, अगर पीछे का छूट गया है तो। चलिए अगला। भारत का क्षेत्रफल विश्व में भारत का क्षेत्रफल क्रम में कैमा है? तो ये 7वां है ना। आप लोग जानते हैं पहला रूस है, फिर कनाडा है ना। इस तरह से भारत का स्थान कैमा है? 7वां है। चलिए अगला देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा है 12 मिहिर की पुस्तक कितने भाग में है? तो 12 मिहिर का पुस्तक कितने भाग में है? तो ये 3 भाग में है। टोटल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जीके का। कहता है सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के साथ बम कौन फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली में 1929 में बम फेंके थे, तो भगत सिंह के साथ कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। ये हिटेड क्वेश्चन है, लगभग पूछ देता है ये, है ना। तो सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। अगला शिफ्ट आने वाले में पूछेगा कब? तो 1929 में। अगर पूछेगा कि सेंट्रल असेंबली में जिस समय बम फेंका रहा था उस समय न्यायाधीश कौन थे? तो है ना, तो क्या थे? बटू पटेल। चलिए आगे देखते हैं। अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण पदक कब जीता? तो अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक कब जीते थे? तो 2008 में, है ना। अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक कब जीता? तो 8 में। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो आप लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना में है? तो 51 के कम में। आगे देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो आप लोग जानते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो परमाणु द्रव्यमान पर। अगला, बेरोजगारी दर मापा जाता है, तो बेरोजगारी दर बराबर सूत्र क्या होता है? तो होता है बेरोजगार श्रमिक बट्टा कुल श्रमिक गुने 100। बेरोजगारी दर बराबर होता है बेरोजगार श्रमिक बट्टा कुल श्रमिक गुने 100। चलिए अगला देखते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी में क्या क्या पूछा है देखते हैं। वस्त्र का पर्यायवाची तो क्या होता है? बसन, पोशाक, कपड़ा, चीर। जो आपका ऑप्शन में था देख के लगा लीजिएगा, जो होता है वस्त्र का। फिर पूछा था पवन का पर्यायवाची, तो आप लोग जानते हैं पवन का क्या होता है? बात, अनिल, हवा, वायु, समीर। जो आपका ऑप्शन में था देख के बताइएगा क्या था ऑप्शन में। जटिल का विलोम पूछा था, फिर जटिल का विलोम, तो जटिल का विलोम क्या होता है? सरल। संगठन का विलोम विघटन।
वाक्य अशुद्धि से कितना क्वेश्चन पूछा था? 3 क्वेश्चन वाक्य अशुद्धि से पूछा हुआ था, है ना। अगला मुहावरा पूछा था खिल्ली उड़ाना। तो खिल्ली उड़ाना का क्या होता है? मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना, है ना। गृहिणी का तत्भव पूछा था। गृहिणी का तत्भव क्या होता है? घरनी। 1 से 2 क्वेश्चन था आपका क्या? रिक्त स्थान का भरने के लिए। गद्यांश था मोबाइल कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था जिस पर आक्रमण किया है हो, जिस पर आक्रमण किया हो उसे क्या कहेंगे? आकांत कहेंगे। जिस पर आक्रमण किया हो उसे आकांत कहते हैं। टोटल हिंदी और जीके का क्वेश्चन एनालिसिस हम करवा दिए हैं। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वो मिला ले।